बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 6 का लेसन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, यहाँ से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत है। तो इनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान है और अबू मोहम्मद है। तो यहाँ पे अबू मोहम्मद नहीं आया, तो फिर अबू अब्दुर्रहमान होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत का नुमाया पहलू। तो इनकी सीरत का नुमाया पहलू है ज़ैदो तकवा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर क्या इरशाद फरमाया। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, आसमान वालों के नज़दीक दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब सहीफा सादका मुरत्तिब करने वाली शख्सियत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। इसलिए इसका मतलब ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मजमुआ जमा कर दिया। बाद में उस मजमुए को सहीफा सादका कहा जाता है। अब एमसीक्यू 5 पे आते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी हमारे लिए सबसे अहम सबक है। तो यहाँ पे इल्म फ़न से मोहब्बत का, यानी कि वो इल्म में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा टाइम गुजारते थे। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो लेसन के स्टार्ट पे हम आ जाएंगे, यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक करना है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू मोहम्मद और अबू अब्दुर्रहमान थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद का नाम उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और वालदा का नाम लता बिनते मंबा था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम से पहले इस्लाम कबूल किया। अब हम आते हैं सेकंड शार्ट पे डियर स्टूडेंट। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हद व तकवा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे हमारा फर्स्ट खत्म हुआ है ना, वहीं से स्टार्ट होता है सेकंड यहाँ तक। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़्यादा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज अदा होते वो लिख लेते। ज़ैद तकवा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत का नुमाया पहलू था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाबहत से जो वक्त बाकी बचता, मुसाबहत का मतलब है कि उनके पास रहते थे। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के सिलसिले में कहीं और चले जाते, तो वो जो टाइम बचता तो वो याद इलाही में गुजारते, यानी अल्लाह ताला के जिक्र में गुजारते, दिन भर रोजे की हालत में रहते और रात इबादत में गुजारते थे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से यहाँ तक करें फिर भी गुड है, अगर आप इधर से इधर तक करें फिर वेल एंड गुड है। अब हम आते हैं थर्ड शार्ट पे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहले बैत से मोहब्बत का एक वाकया बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये है। हजरत यहाँ से लेके ना हजरत रज्जा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यहाँ तक है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। हजरत रज्जा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में एक मरतबा जमात के साथ बैठा हुआ था। वहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मस्जिद नबवी में आते हुए देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में आगाह ना करूं जो आसमान वालों के नजदीक है और दुनिया में भी सबसे ज्यादा महबूब है। लोगों ने कहा, क्यों नहीं। तो फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो ये हैं जो तुम्हारे सामने तशरीफ ला रहे हैं, यानी हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब और कहां वफात पाई। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल लास्ट पे है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 65 हिजरी में फसाद का इलाका है, वहां पे वफात पाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीनी और इल्मी खिदमत तहरीक करें। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है। तो इसकी हम रेटिंग करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का एक मजमुआ जमा किया, जिसे सहीफा सादका कहा जाता है। ये भी इनके दीनी इल्मी खिदमत में आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी अहादीस की तादाद तकरीबन 700 है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा इकराम में इल्म फजल के लिहाज से एक बुलंद मुकाम हासिल था, मुमताज मुकाम भी आप लिख सकते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब्रानी ज़बान पर भी अबूर था, यानी कि अरबिक के अलावा भी दूसरी ज़बान आती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हल्का दर्स, यानी कि उनके जुम्मा के खुतबात और इस तरह के खुतबात में शिरकत करने के लिए लोग दूर दराज के ममालिक से सफर करके आते थे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इनकी फजीलत। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई मिसकंसेप्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।